हेलो गाइस। तो आज देखते हैं कि मैंने ऐसा क्या खाया था पूरे दिन में और रात में कि मैं नेक्स्ट डे बीमार पड़ गई थी। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, सिर्फ बाहर के थोड़े से गार्लिक नूडल्स, कोल्ड कॉफ़ी, पनीर मटर की सब्ज़ी, दाल, लच्छा पराठा, ये सभी तो खाए थे। मतलब इतना भी कुछ नहीं खाया था, मतलब प्याज भी खाया था, बट क्या हो गया, तो खा लिया। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। आज सुबह सुबह ही जल्दी मम्मी ने उठा दिया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था और मम्मी को सबसे पहली बार ऊबर ड्राइव का एक्सपीरियंस भी लेना था। हम आए हॉस्पिटल और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें बेटा मना करा हुआ है खाने के लिए, ध्यान तुमसे रखा नहीं जाता है। और मम्मी को भी उन्होंने थोड़ी सी डांट लगा दी कि आप इसका ध्यान नहीं रखती हो। डांट खाकर मैं पहुंच गई डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी तो डांट खाने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। यहाँ पर मेरा सबसे पहले ड्यूटी रहती है लैब खोलने की। लैब खोलने का शुभारंभ मैं हमेशा कर देती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैंने शायद इसीलिए इस धरती पर जन्म लिया है, ताले चाबी ये सब खोलने के लिए। और फिर मैं अपनी लैब में प्रवेश कर जाती हूँ। लैब में प्रवेश करते ही ये कीड़ों की लाशों से मुझे रूबरू होना पड़ता है। इन लाशों को ठिकाने लगाने के बाद में मैंने इनकी शिनाख्त की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अंदर मुझे ये सब चीज़ें लिखनी पड़ी कि इनकी मौत मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये मुझे कहीं मरे हुए मिल गए और मैंने इनको उठा लिया। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब देखता रहता है और इनकी जो खुफिया नज़र है उनसे बचने के लिए मैं इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही मेरे ऊपर पंखे और एसी दोनों की प्रॉपर हवा आती है, क्योंकि बिल तो मेरा नहीं आता है, इसलिए घर पे मैं सिर्फ पंखे का इस्तेमाल किया करती हूँ। ये सब काम करने के बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे तो घर भी जाना होता है और घर जाने के बाद तो मुझे इतने काम करने होते हैं कि शायद पीएम को भी इस्तीफ़ा देना पड़ जाए अपने काम से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ से कभी भी डरती नहीं हूँ और अपना काम बड़ी ही लगन के साथ करती हूँ। इन्हीं लगन के साथ मैं अपने दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करती हूँ। जैसे कि आज ही मैंने अपने दोस्त के लिए शॉपिंग की। एक्चुअली दोस्त के लिए नहीं, दोस्त की किसी महिला मित्र के लिए शॉपिंग कर ली मैंने। और इसके बदले में मैंने सिर्फ एक डिनर प्लेट मांग ली थी, जो कि मुझे यहाँ मिली क्योंकि ये थोड़ा बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है। तो यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण कर लिया था। लेकिन इसी भोजन ग्रहण करने की कीमत मुझे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को भरनी पड़ेगी, ये मुझे कतई नहीं पता था। और ये सब करने के बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने बोला तुम्हें पता तो है ही कि तुम्हें किन किन चीज़ों से दिक्कत है, तो तुम वही खा कर आ जाती हो मेरे पास और मुझे वही घिसी पिटी लाइंस तुम्हें चिपकानी पड़ती है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है लड़की। तो क्या कर सकते हैं यार, लेकिन भूख तो भूख ही होती है ना। ये जो भूख होती है उसी का सारा खेल होता है। आपकी जो जीभ होती है ना, उस पर साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि टेस्ट बड होती है। तो ये टेस्ट बड क्या करती है, किसी एक चीज़ का अगर चटकारा ले लेती है ना, तो उसके बाद वो चटकारा भूल नहीं पाती है। तो क्या करें, आते ही हमने तुलसी माता की पूजा कर दी कि तुलसी माता आप हमारे जिह्वा पर जो टेस्ट बड है उसमें कुछ परिवर्तन कीजिए और उनको सही कीजिए, ताकि मैं ये चटकारे लेने वाली चीज़ों को खाना बंद कर दूं। और फिर मैंने बर्ड्स के लिए इसमें पानी डाल दिया। रात को पानी डालने का फ़ायदा होता है कि सुबह बर्ड्स को ठंडा ठंडा पानी, कूल पानी मिलता है। और फिर थोड़ा सा ये एनिमी देखकर अपने मन को भ्रमित कर लिया कि नहीं, ये दुनिया अलग ही चल रही है। बस पालिका और यहाँ पर हमारा जो ये वाला कार्ट है, इस पर भैया बोल रहे हैं कि टायर लगा दूंगा मैं। ये बड़ा वाला टायर उठा के ले आए, ये इस पे लगाना पड़ेगा। इतना प्यारा लगेगा ना ये कार्ट चलता हुआ, डिंग 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 डिंग। और रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है आसपास में, सब शॉप बंद हो चुकी है। और ये दो भैया है और मैं हूँ। और पता चला हमें कि यहाँ से बच्चे भी चोरी हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हो चुकी है। जो जो चीज़ें मुझे खानी होती है ना, यहाँ पर पनीर के चीले यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलते हैं। कुछ लोग जो गरबा से ही डायरेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं। भाई साहब, क्या गरबा खेला है लोगों ने। यहाँ लाइफ गरबा करवा रही है मुझसे और लोग गरबा खेल रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। ये रात को सब चीज़ें बंद हो जाती है। और एक बार तो यहाँ पर चोरी भी हो गई थी
किसी की कार्ट, सोचो कार्ट चोरी हो गई, नॉर्मल चीज़ें नहीं। ये नीचे सब कुछ बंद हो चुका है, यहाँ पर भुक्कड़ लोग बैठे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो हमने सोचा थोड़ी से चटन पटन वाले पटाखे ओरिजिनल ओजी बोलते ओजी ये कोरियन ओजी